जो आपके दिमाग में चल रहा है वही मेरे दिमाग में चल रहा है। बस फर्क इतना है कि आप लाइव आके बोल नहीं रहे, मैं लाइव आके बोल रहा हूं। अभी आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स में चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें वो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि परिसीमन और महिला बिल दोबारा लोकसभा में पेश हर हाल में होगा और 50% लोकसभा की सीटें और हर राज्य में विधानसभा 50% सीटें बढ़ेंगी। और ये बात मुझे बिल्कुल सच लगी। सच लगने का कारण ये रहा कि पहले तो लोग कहते थे कि ईवीएम में किसी भी पार्टी के ऊपर उंगली दबाना, वोट वहीं जाएगा जहां जाना है, बीजेपी को। अभी एक नया कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया आज कि सांसद किसी भी पार्टी का बने, टीएमसी का बने, चाहे उद्धव ठाकरे का बने, चाहे आम आदमी पार्टी का सांसद बने वोटों से, लेकिन वो सांसद है बीजेपी का। अभी ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ है? पार्टी तोड़ दी। 20 सांसद चाहिए थे, 20 की जगह 22 टूट गए। और बीजेपी बदनाम ना हो, सतीश जांगड़ा बिठमड़ा साहब आए हुए हैं ऑनलाइन और कह रहे हैं कि गांव बिठमड़ा की तरफ से आपको राम राम। सारे गांव ने मेरी राम राम जांगड़ा साहब। तो ममता बनर्जी के 20 सांसद तोड़ने थे, लेकिन 22 टूट गए। शत्रुघ्न सिन्हा बोला कि मुझे भी बीजेपी में जाना है, मेरी तो पैदाइश ही बीजेपी में हुई थी और मेरा तो लालन पालन बीजेपी में हुआ। ये शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग थे। उसे लगा कि सब बीजेपी में जा रहे तो तू भी वापस डाई मार जा, तुझे कैच कर लेंगे एकदम। अमित शाह जी कह रहे तेरी तो जरूरत थी। लेकिन अब तुरंत बयान आया बीजेपी की तरफ से कि शत्रुघ्न सिन्हा तो अगर 10 सांसद भी लेके आएगा ना अपने साथ, तो भी उसको हम बीजेपी में नहीं लेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा की गिरारी फंस गई। मेरे ख्याल से आप सबको भी समझ आ रहा होगा, सब कुछ ऐसी बात नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं नई बात है, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं। आम आदमी पार्टी के सांसद जब बीजेपी में घुसे तो बीजेपी को थोड़ी सी बदनामी मिली। लोग बोलेगे यार बीजेपी ना सबके सांसद तोड़ रही है, खरीद रही है। तो बीजेपी वालों ने एक सबक सीखा कि अब की बार हम किसी के भी सांसद लूटेंगे, खरीदेंगे, तो उसको बीजेपी में ज्वाइन नहीं करवाएंगे, उसको हम किसी छोटी मोटी लोकल पार्टी में ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो अब ममता बनर्जी के टीएमसी के जब 22 सांसद टूटे तो उनको बीजेपी ज्वाइन नहीं करवाई। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिड़ला जी बोले कि भाई कैसे करना है? तो किसी ने बताया जी हम एक राष्ट्रीय कोई पार्टी है, मतलब बंगाल की छोटी सी पार्टी है, लोकल पार्टी, उसमें ज्वाइन करवा दिया उनको। अब उद्धव ठाकरे के अंदर जो बेचैनी थी महाराष्ट्र में, अच्छा इनको नाम भी बड़ा अजीब अजीब देते हैं बीजेपी वाले, ऑपरेशन ममता बनर्जी। अभी महाराष्ट्र वाले को दिया है ऑपरेशन लोटस। मैं कहा कमाल है। तो उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं, तो भाई साहब के 7 सांसद तोड़ लिए। तो बीजेपी ने अब की बार क्या कहा कि भाई ऐसा बीजेपी में नहीं लेंगे, तुम्हें शिंदे गुट में वो शिवसेना ज्वाइन करवा देते हैं, जो वो शिंदे मुख्यमंत्री था शिवसेना की तरफ से। अब अच्छा ये किसी पार्टी को नहीं छोड़ रहे। जिस पार्टी के सांसद दिक्कत कर रहे थे अभी जब महिला और परिसीमन बिल आया, तो मोदी जी ने बंगाल चुनाव से पहले एक पैंतरा फेंक के देखा था लोकसभा में कि भाई अगर मैं अपनी मनमर्जी का बिल पास कराना चाहूंगा तो उसमें कितने सांसद हमारी तरफ होंगे और कितना काउंटिंग या सांसद हमारे खिलाफ होंगे। तो उन्होंने बिल फेंका, पता चल गया कि भाई 315 तक ही पहुंचे और पहुंचना 350 तक है, तो शॉर्टेज पड़ रही है। एआईडीएम के रूस के बैठ
सॉरी बीच में कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था। AIDMK जो है ना, वो स्टालिन फटालिन, वो भी कांग्रेस से रूस गए। कि कांग्रेस के मतलब 2 4 5 विधायक थे और ये तमिलनाडु में TVK को समर्थन देने आ गया राहुल गांधी, तो उन्होंने अपने पैतरे बदल लिए। तो वो भी शायद हो सकता है अब मोदी जी को हेल्प करें। अब अखिलेश की पार्टी, यूपी में चुनाव है अगले साल 2027 में, और अखिलेश की पार्टी पे खतरा मंडरा रहा है। अब देखते हैं अखिलेश की पार्टी के सांसद मोदी जी या बीजेपी वाले तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते। बाकी ये जो सारी कहानी चल रही है वो इसलिए चल रही है कि बीजेपी को चाहिए 350 सांसदों का समर्थन लोकसभा में, ठीक है। तो वो अपने 350 की तैयारी कर रही है। वो 350 मोदी जी तैयार कर रहे हैं। और जहां तक मेरा आइडिया है, मॉनसून सत्र अब शुरू होने वाला है जुलाई में। तो मॉनसून सत्र में ये परिसीमन और महिला बिल जो है पास हो जाएगा। परिसीमन बिल पूरे बहुमत से पास होगा लोकसभा में, और राज्यसभा में काउंटिंग बहुमत थोड़ा कम है बीजेपी का। तो वो जो ये बंगाल में सीटें जीते हैं और भी है, तो मतलब ये अपना बीजेपी वाले राज्यसभा में भी बहुमत खड़ा कर लेंगे। लेकिन मैं डरा हुआ इस बात से हूं, सबसे ज्यादा डरावनी बात, कि अगर इन्होंने कांग्रेस के तोड़फोड़ शुरू कर दी कांग्रेस में, तब क्या होगा। तब बाई गॉड बहुत बेइज्जती वाला काम हो जाएगा कि कांग्रेस के भी कांग्रेस छोड़ के चले गए। पर मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का टूटेगा। पर मैं हंस रहा था कि सब पार्टियों को रगड़ने लग रहे हैं, तो कांग्रेस कहां बचेगी। बाकी अब TMC की ममता बनर्जी को कांग्रेस में आने का न्योता दे रहे हैं राहुल गांधी जी। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि TMC का वजूद तो बचा नहीं, ममता अकेली कुछ कर नहीं पाएगी। तो जैसे वृद्धाश्रम होता है ना, रिटायरमेंट होम या सीनियर सिटीजन क्लब, उस तरह से वृद्धाश्रम में जैसे भाई एक वृद्ध आदमी अकेला रह गया, अब उसको सहारा चाहिए, खाना पीना, बीमारी में कुछ उठा के इलाज कराना, घुमाना फिराना। तो वैसे अब कांग्रेस जो है वृद्धाश्रम वाली नोटंकी में आ चुकी है कि भाई जिसकी पार्टी खत्म हो जाए और कहीं सहारा नहीं दिखे, अकेला है, तो वो कांग्रेस में आ जाओ। वीडियो लगता कि बीजेपी को 2029 के चुनाव के इंतजार, मुझे नहीं लगता कि इंतजार करने की जरूरत है बीजेपी को। ये 2021 मन में होने क्या जा रहा है वो बताने वाला हूं मैं फटाफट। ज्यादा लंबा, 8 मिनट हो गई है तो मैं ज्यादा लंबा इस लाइव को नहीं खींचूंगा। परिसीमन में क्या होने जा रहा है? परिसीमन में एक तो महिला और परिसीमन बिल पास होने जा रहा है। परिसीमन में रूल ये है कि 50% सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की भी हर राज्य में और लोकसभा की भी। तो हरियाणा के अंदर 90 + 50% 135 सीट, लोकसभा की 15 से 18 सीट, ये हरियाणा का रहेगा। अब हरियाणा का परिसीमन नए ढंग से करने के भी प्लान चल रहे हैं। सुन लो मेरी बात ध्यान से। क्या होने वाला है कि जितना एरिया NCR में आ रहा है हरियाणा का, NCR का एरिया जितना यूपी का आ रहा है, जितना राजस्थान का आ रहा है और दिल्ली, आप सभी के लाडले मोदी जी परिसीमन की मदद से दिल्ली राज्य का एरिया उस सारे एरिया को बना देंगे जो NCR में आता है। तो हरियाणा की राजनीति बिल्कुल उलट पुलट होने वाली है। हरियाणा को शायद थोड़ा सा राजस्थान, ये राजगढ़ साइड का, आदमपुर मंडी साइड का एरिया मिलेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है पंजाब का भी मिल जाए। लेकिन हरियाणा का जितना भी NCR एरिया है वो सारा का सारा दिल्ली राज्य का क्षेत्र बना के दिल्ली राज्य का अलग से एक बढ़िया वाला गठन ये करेंगे। और इन सब चीजों के लिए तैयारी चल रही है। तो इतनी सी बात मैं करने आया था परिसीमन के ऊपर।
यूपी चुनाव में मुझे मोदी जी या योगी ही जीतते हुए दिख रहे हैं। बाकी जो अयोध्या में मंदिर है उसमें जो लूट हुई है मंदिर के दान पात्र के पैसों की, वो निंदनीय है। अरे जो आदमी मंदिर के दान पात्र की रक्षा नहीं कर सकते, वो देश में सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? ये भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो मोदी जी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, या तो दान पात्र ही हटा दो वहां मंदिर से कि दान पत्र का लफड़ा ही नहीं है। लेकिन जो मंदिर की सेवा के लिए रखे गए पुजारी कर्मचारी, वो कितने हरामी किस्म के हैं, सोच के देखो कितने हरामी किस्म के हैं। उन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। इंसान को तो वो क्या घंटा छोड़ेंगे, भगवान राम को ही नहीं छोड़ रहे, मंदिर का दान पात्र लूट लिया। उन्हें कोई खौफ नहीं है धर्म का, धर्म को धंधा मान रहे हैं, इसलिए दान पात्र को भी लूट रहे हैं। समझ रहे हो बात को? इतनी सी बात कहने आया था। बात अच्छी लगे तो शेयर कर देना, नहीं अच्छी लगे तो मत शेयर करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, मुझे वॉच किया। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। अब ये फिनिश नहीं हो रहा, फिनिश बटन दबा रहा हूं पर कम वक्त दब नहीं रहा।